सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पीछे से पूछना है कुछ। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ प्रथम मंत्र में आया है तिरस्चिनवा, फिर आगे ऊपर में मात्रा है और नीचे में हलन जैसे ही, इसको कैसे पढ़ते हैं? ये तिरस्चिनवा लिखा है, इसके ऊपर में चंद्र बिंदु है और नीचे हलंत, इसको कैसे पढ़ते हैं? अनुस्वार, नीचे हलंत है उसका, नासिका और मुख दोनों से। तिरस्चिनवम ऐसे अनुस्वार के 4 दिए हैं ना वहाँ पे, एक बिंदी है, एक ये है वर्णोच्चारण शिक्षा में, एक गय है, मुख और नासिका से पढ़ा जाएगा। ये जो सूर्य की किरण मधुमक्खी के बच्चे की तरह है, तो जैसे मधुमक्खी के बच्चे, सूर्य की किरण मधुमक्खी के छत्ते की तरह नहीं है, बच्चे, हाँ बच्चे की तरह। तो जैसे मधुमक्खी के बच्चे फूल से रस ले जाते हैं, वैसे ही किरण इस पृथ्वी जगत से रस ले जाते हैं। तो इससे और तुलना मिलाएंगे तो इसमें जो पृथ्वी से नहीं लेके जाती हैं, वहाँ तो रस किसका भरा जा रहा है? ऋग्वेद का भरा जा रहा है, ऋचाओं का। ऋग्वेद को पुष्प माना है और ऋचाओं में वो रस भरा हुआ है। जैसे पुष्प में रस भरा होता है उसकी पंखुड़ियों में, ऐसे ऋग्वेद की ऋचाओं में वो रस भरा हुआ है। वो बता रही हैं अपने आप ही, अगले मंत्र में बता रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा था कि जो इस सूर्य की प्राची दिशा की रश्मियां हैं, सूर्य की किरणें हैं, वे प्राची माने पूर्व दिशा का मधु नाड्य है, मधु वहन करने वाली नाड़ियां हैं। ऋचे एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता आपह। जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो मधुकृत हैं, मधु बनाने वाली मक्खियां हैं। ऋग्वेद एव पुष्पम, ऋग्वेद ही इसका पुष्प है, और उस पुष्प में जो रस भरा है ता अमृता आपह, वह रस माने वह अमृतमय रस किसका है? ऋचाओं का ही है। तावा एता ऋचः एतं ऋग्वेदम् अभ्यतपत् तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियं वीर्यं अन्नाद्यं रसो अजायत। तावा एता ऋच, उन ऋचाओं ने एतम ऋग्वेदम अभ्यतपत, इस ऋग्वेद को तपाया। तपाया मतलब यहाँ पर जैसे पंखुड़ियों से रस निचोड़ा जाता है, ऐसे ऋचाओं के माध्यम से ऋग्वेद का रस लिया जाएगा यहाँ पे। ता एता ऋचय, ऋग्वेद के इन मंत्रों ने, इन ऋचाओं ने एतम ऋग्वेदम, इस ऋग्वेद को अभ्यतपस, उस ऋग्वेद को तपाया। उस ऋग्वेद में उन ऋषियों ने चिंतन मनन किया, ध्यान किया, उनका अन्वेषण किया, उसमें क्या रहस्य है उसको जाना। तो कह रहे हैं तस्य अभितप्तस्य, उस ऋग्वेद के तपने से, अर्थात उसका चिंतन मनन निधिध्यासन आदि होने से
जितना गहनता से उस ऋग्वेद का विचार किया गया, उससे क्या निकला, रस क्या निकला, यशः तेज इंद्रियम इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। उन ऋचाओं से निकला यश। जो ऋग्वेद का अध्ययन करेगा, चिंतन मनन करेगा, ऋग्वेद की ऋचा का ऋषि बनेगा, तो उसका सुयश तो फैलेगा ही। तो उसको उससे यश निकला। तेज, तेज निकला, तेज मतलब ब्रह्म तेज। और इंद्रियम, तेज दोनों प्रकार की इंद्रियों से अभिव्यक्त होता है, तो तेजस्विनी उसकी इंद्रियां भी हो गई। वीर्यम, पराक्रम बढ़ जाता है उस व्यक्ति का, शारीरिक मानसिक आत्मिक सभी प्रकार का बल बढ़ जाता है योगी का। और अन्नाद्यम, और उसको बाहर की किन्हीं वस्तुओं का अभाव रहता है ऐसा भी नहीं है। अन्नाद्य मतलब भोग सामग्री, जो बाहर की भोग सामग्री है, जिसका संसार में यश होता है, जो तेजस्वी होता है, जिसकी इंद्रियां समर्थ हैं और पवित्र हैं, और जिसके पास पराक्रम है, उत्साह है, साहस है, उस व्यक्ति के पास भोग सामग्री का भी अभाव कभी नहीं होता है। तो इसलिए कहा अन्नाद्यम। तो इस रूप में ये रस अजायत उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद की ऋचाओं को जब तपाया तो ऋग्वेद के ऋषि को क्या मिला, यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम, ये रस मिला। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभित अश्रयत तद्व एतत् यद एतत् आदित्यस्य रोहितम रूपम। तो अब रस तो निकाल लिया ऋग्वेद से, तो कह रहे हैं उस रस को कहाँ रखें अभी इस आदित्य में, तो कह रहे हैं तद व्यक्षरत, वो जो रस है वो फैल गया। क्षर मतलब नष्ट होने वाला, अक्षर मतलब अविनाशी। तो वो जो रस निकाला तो वो रस फैल गया, नष्ट हो गया। व्यक्षरत, चारों तरफ फैल गया। तद आदित्यम अभित अश्रयत, छत्ते में से रस निकाला, ऋग्वेद रूपी पुष्प में से लिया, और ऋग्वेद की ऋचाओं में जो रस है वो वहाँ पर आदित्य की जो प्राची दिशा की नाड़ियाँ हैं उनमें भरा हुआ था, और वहाँ से उसको तपाया तो रस बिखर गया, चू पड़ा वहाँ से। बिखर के वो कहाँ गया, तो कह रहे हैं वो आदित्य के चारों तरफ बिखर गया, वहीं पर ही द्युलोक में ही आदित्य के चारों तरफ उसने आश्रय लिया। तद व्यक्षरत आदित्यम अभित आश्रयत, अभित माने चारों ओर, आदित्य के चारों ओर उसने आश्रय लिया। यद एतत् आदित्यस्य रोहितम रूपम, और क्योंकि वो रस चारों तरफ फैल गया, बिखर गया, इसलिए आदित्य के चारों तरफ जो लाल लाल रूप होता है, सुबह सुबह उदय होता है तो पूरा ही एक आकाश में लाल मंडल दिखाई देता है ना, तो ये वो ही रस है ऋचाओं का ही, ऐसे कह रहे हैं। ऋषि की कल्पना है अपनी। जब वो सुबह प्रातः उदय होते हुए सूर्य को देख रहा है, उसके चारों तरफ उस आभा मंडल को देख रहा है, लाल लाल लालिमा को देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये जो सूर्य की किरणें हैं इन्होंने ऋग्वेद रूपी पुष्प से और ऋचा रूपी मक्खियों ने उस शहद को, उस मधु को निकाला और इस आदित्य रूपी छत्ते में उसको भर दिया। तो ये छत्ते को जब तपाया तो वो रस फैल गया, और वो रस सूर्य के चारों तरफ आश्रय लेकर के ये जो लाल लाल आभा मंडल दिखाई दे रहा है, ये वो शहद ही है, वो रस ही है, ऋग्वेद का रस है ये। और किस रूप में रस निकला था, यश तेज इंद्रिय वीर्य अन्नाद्यम, 5 रूपों में। तो ये एक तरफ की रश्मि हुई प्राची दिशा की।
अब ऋषि का जो है क्रम वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे नहीं चलता है, वो ऐसे चलता है। जैसे मनसा परिक्रमा में भी एक राउंड से चलते हैं ना। अथा वो पहले वाला मंत्र है ओम प्राची दिगग्निरधिपति, फिर प्राची के बाद दक्षिणा दिगिन, दक्षिणा के बाद आएगा ना प्रतीची, सीधा पूर्व के बाद पश्चिम नहीं आएगा, पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम फिर उत्तर, तो ऐसे चलता है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगली दिशा कौन सी ली? दक्षिणा। अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मयः ता एव अस्य दक्षिणा मधुनाड्य यजुंसि एव मधुकृत यजुर्वेद एव पुष्पम ता अमृता आपः। पूर्व के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ा ऋषि तो कहा कि ये जो सूर्य की दक्षिण दिशा की रश्मियां हैं, किरणें हैं, ता एव अस्य दक्षिणा मधुनाड्य, तो ये दक्षिण दिशा की रश्मियां क्या हैं? ये जो आदित्य रूपी छत्ता है मधु का, इस मधु के छत्ते की दक्षिण दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं, मधु का वहन करने वाली नालियाँ हैं दक्षिण दिशा वाली, चारों तरफ ही नालियाँ हैं, तो एक एक दिशा में जाके देख रहे हैं। और ये जो दक्षिण दिशा में जो मधु इकट्ठा हुआ, ये कहाँ से आया? यजुंसी एवं मधुकृत, जो यजुर्वेद के मंत्र हैं वो ही इसकी मक्खियाँ हैं, क्योंकि शहद तो मक्खियाँ बनाती हैं और मक्खियाँ चारों तरफ होती हैं, तो यहाँ चारों तरफ की मक्खियाँ भी इसने अलग अलग कल्पना की है। प्राची में थी ऋग्वेद की ऋचा रूपी मक्खियाँ, दक्षिण में हैं यजुर्वेद के मंत्र रूपी मक्खियाँ। यजुर्वेद के मंत्रों को ऋचा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पद्यात्मक नहीं होते, गद्यात्मक होते हैं, गाए नहीं जाते हैं। यजुर्वेद के मंत्र गद्य में होते हैं। तो कहा यजुंसी एवं मधुकृत, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो ही यहाँ पर मधु बनाने वाली मक्खियाँ हैं। यजुर्वेद एवं पुष्पम, और वो मक्खियाँ कहाँ से लाती हैं वो हनी, वो शहद? यजुर्वेद से, यजुर्वेद उसका पुष्प है। ता अमृता आपः, और ये जो दक्षिण दिशा में नाड़ियों में जो रस भरा हुआ है, वो रस, अमृतमय रस, यजुर्वेद के मंत्रों का ही है। यजुर्वेद के मंत्रों में भी रस भरा हुआ है, जैसे फूल में रस भरा हुआ है, ऐसे ही यजुर्वेद तो फूल है यहाँ पे, तो उस पुष्प की जो वो मंत्र हैं उनमें ये रस भरा हुआ है। तानि व एतानि यजुंसि एतं यजुर्वेदम अभ्यतपत् तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। तानि व एतानि यजुंसि, तो इन यजुर्वेद की मंत्रों ने, इन यजुर्वेद के मंत्रों ने एतम यजुर्वेदम अभ्यतपत, इस यजुर्वेद रूपी पुष्प को तपाया, माने उसको निचोड़ा, वहाँ से सार सार लिया। यजुर्वेद के मंत्र रूपी मक्खियों ने यजुर्वेद रूपी पुष्प से सार लिया, तपाया मतलब वहाँ से सार लिया उन्होंने। तस्य अभितप्तस्य, और जब यजुर्वेद को तपाया गया तो उस तपे हुए यजुर्वेद से, यजुर्वेद कैसे तपता है? अग्नि पे चढ़ाएंगे क्या यजुर्वेद को? फिर कैसे तपाया? उसका चिंतन मनन किया ऋषियों ने, उस विषय का साक्षात्कार किया समाधि लगा करके, वही तपाना है। किसी चीज़ के रहस्य को जानना है तो उसके अंदर तक घुसना पड़ता है ना। फिर जिनको शरीर के रहस्य को जानना है तो वो क्या करते हैं? फिर 5 वर्ष तक डॉक्टरी करते हैं, उसके ऊपर डॉक्टरेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब वो उसके अंदर के रहस्य को जान पाते हैं। और तो भी स्थूल को जान पाते हैं, सूक्ष्म को फिर भी नहीं जान पाते हैं। जैसे ब्लड में कम से कम 400-500 तत्व होते हैं ऐसे बताते हैं, लेकिन जो डॉक्टर जान पाए हैं वो 10-12 को जान पाए हैं, उससे ज़्यादा उनको नहीं पता। ऐसे सेल के बारे में
एक ही सेल का कितना विस्तार है, तो बोले हम तो 3% भी नहीं जानते हैं, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। तो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को तपाना, उसके रहस्य को जानना, मतलब उस विषय के बहुत डीप में जाना, तब वो विषय पता लगेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से देखने से तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। ऊपर ऊपर से देखें तो जब हम वहाँ गए थे, अंडमान निकोबार गए थे, तो सब पानी पानी, नीला समुद्री समुद्र, तो ऐसे लगता है कि बस अब पानी ही पानी है। फिर वो करते हैं पानी में स्कूबा ड्राइविंग, 30-40 फीट नीचे लेके जाते हैं वो पानी में। तो वो इतनी सुंदर सृष्टि है वहाँ पानी में भी, पानी के अपने वो पेड़ पौधे अलग, और इतना सौंदर्य, उसके वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की अलग मछलियाँ, और वहाँ भी मतलब रेत है, बहुत सुंदर है वो सृष्टि, उसको शब्दों में मैं नहीं बता सकती हूँ। और वो तो केवल मात्र 40 फीट नीचे का ही है, और वो कितना गहरा है वो, क्योंकि वो उससे आगे बहुत गहरे में तो लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन डालते हैं ना कंधे पे, तो कहीं ख़त्म ना हो जाए, ऐसे भी उनको होता है। या किसी व्यक्ति को कभी कभी नाक से तो श्वास ले नहीं सकते, मुंह से ही लेना होता है, नाक कर देते हैं बंद, स्टेपलर लगा देते हैं इधर, तो मुंह से ही श्वास को लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। जैसे मछली छोड़ती रहती है ना, ऐसे फूंक मारते रहो, बस वो चला अपने आप ही जाएगा। अगर मुंह से श्वास लेने की कोशिश की तो पूरा पानी भर जाएगा फिर, और व्यक्ति मर जाएगा फिर, अंदर पानी चला गया तो थोड़ा सा रिस्की होता है। 5-10 मिनट पहले ट्रेनिंग देते हैं, 5 मिनट पहले। अब इतनी हमें अभी तक आदत क्या पड़ी हुई है, नाक से श्वास लेने की, मुंह से लेने की है ही नहीं। और मुंह से भी लेते हैं तो फिर अंदर लेते हैं हम, मछली की तरह तो आदत नहीं है ना, पता नहीं कब मछली बने होंगे, तो कितने गहरे हैं वो संस्कार, तो ज़्यादा उसमें नहीं ले जाते हैं। तो जो बीच वाली जो एरिया है उसकी तो पता नहीं हज़ारों फीट गहराई है, तो उस सृष्टि के बारे में जहाँ मोती बनता है कौन कह सकता है। लेकिन उसको देख के ही हमें तो इतना आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर सृष्टि है। तो मैं सोच रही थी कि देखो बाहर से देखें तो सब पानी पानी है, जल ही जल भरा है बस, और क्या है। अब धरती को ऊपर से देखें तो क्या है, खेत हैं, मिट्टी है, कंकर पत्थर हैं थोड़े से, बस रेत ही रेत, मिट्टी मिट्टी। लेकिन जब उसको खोदते हैं तो कहीं हीरा निकलता है, कहीं सोना निकलता है, कहीं कॉपर निकलता है, कहीं लोहा निकलता है, क्या क्या निकलता है, कहीं गैस निकलती हैं, कहीं खारी पानी निकलता है, कहीं बहुत मीठा निकलता है। तो ये ऐसे ही हमारा ये शरीर विज्ञान बाहर से देखें तो बस इतना ही पता है, हड्डियां हैं, मांस हैं, खून है, तो डॉक्टर तो उतना ही जान पाएंगे। लेकिन जो योगी हैं वो एक बार जाएं तो फिर एक एक अंग को देखने में वो अपने आप में अनंत है। जैसे एक एक सेल अनंत है, तो पहले तो पूरे शरीर के एक ही वैद्य जी होते थे, कोई भी बीमारी हो एक वैद्य के पास जाते थे। फिर वो जैसे जैसे इस पे रिसर्च बढ़ते गए तो एक एक अंग के अलग अलग डॉक्टर हो गए। फिर आँख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, हार्ट का अलग है, लीवर का अलग है। और फिर थोड़े दिन में और रिसर्च बढ़ेगी तो बाईं आँख का अलग होगा, दाहिनी का अलग होगा। फिर हो सकता है वो एक आँख अपने आप में अनंत है, तो फिर बाएं नासांद्र का अलग होगा, दाहिने का अलग डॉक्टर होगा कि हम केवल बाएं नासांद्र के ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ही ऋषियों ने वहाँ से उसकी गहनता को जाना, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ें तो वेद में क्या है, वेद पढ़ें, उस संस्कृत व्याकरण जानने वाले, निघंटु निरुक्त जिन्होंने पढ़ लिया वो अगर इसका अर्थ करें तो एक अधिभौतिक कर दिया, एक अधिदैविक कर दिया, एक आध्यात्मिक कर दिया, बोले हमने तीनों अर्थ कर दिए, वेद का भेद आ गया समझ में। तो फिर इस व्यक्ति में और ऋषि में क्या अंतर रह गया? ना, इस व्यक्ति ने केवल शब्द को जाना है, अर्थ को नहीं जाना। अर्थ तो ऋषि हुए बगैर नहीं जाना जा सकता, तो ये ही उसको तपाना है। तो अगर व्यक्ति मनन करने लगे
तो ऋषियों ने पूरा ही तो जीवन एक ही मंत्र के ऊपर लगा दिया, तब वो उस मंत्र के ऋषि बन पाए, तब उस मंत्र के गहराई में जाके वो कुछ जान पाए एक मंत्र के बारे में। और एक मंत्र क्या, एक शब्द के ऊपर भी पूरा जीवन लग सकता है। एक शब्द की भी इतनी गहराई है। एक शब्द ही तो है ओम, आधी सेकंड में, 1 सेकंड में बोल दिया ओम, बस। और यदि इस पे रिसर्च किए तो एक जन्म क्या अनेक जन्म भी बीत जाएं तो भी उसका अंत पार तो नहीं आने का है। उसी में तो ये सब कुछ होता है, प्रोत है उस ओंकार में। तो हमें बाहर से देखने में लगता है कि भाई ऐसा क्या है, हमने तो बोल दिया ओम, लिख भी दिया बोर्ड पे ओम, उसका अर्थ भी बता दिया, अवरक्षणे धातु से बना है, धातु प्रत्यय सब बता दिया, तो हमने जान लिया ओम का भेद। नहीं, ऐसे नहीं जाना। तो इसलिए ये बार बार ये कह रहे हैं। हम ऊपर से देखें तो भाई ऋग्वेद को तपाया तो उससे ये निकल गया रस, ऐसे यजुर्वेद को तपाया तो उससे ये रस निकल गया। तो वो कैसे तपाया, उसका अर्थ क्या है, उसको ये बताना चाह रहे हैं। तानि व एतानि यजुंसि एतम यजुर्वेदम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य यशः तेजय इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। इन यजुर्वेद के मंत्रों ने यजुर्वेद को तपाया, यजुर्वेद के रहस्य को जाना। तस्य अभितप्तस्य, उस यजुर्वेद के तपने से, उस यजुर्वेद के मंत्रों पर गहन विचार, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, समाधि लगाने से, उस समाधि लगाने वाले व्यक्ति को क्या मिला, क्या रस निकला वहाँ से, वो ही निकला यश, तेज, इंद्रियम, वीर्यम, अन्नाद्यम रसो अजायत। ये रस है वेद का। ये चीज़ें मिलेंगी जो भी वेद के चिंतन, मनन, ध्यान, निधिध्यासन में लगेगा तो उसका यश बढ़ेगा, उसका तेज बढ़ेगा, इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ेगा, पराक्रम, साहस बढ़ेगा और सब प्रकार के भोगों का, भोग सामग्री का भी वर्धन होगा। तो कह रहे हैं वो निकाल तो लिया दक्षिण दिशा की किरणों ने यजुर्वेद से, तो फिर वहाँ कहाँ रखा, तद व्यक्षरत, वो बिखर गया वहाँ पे। तद आदित्यम अभित आश्रयत, और वो भी आदित्य के चारों तरफ फैल गया, उसने आश्रय ले लिया। तद्व एतत् एतत् आदित्यम शुक्लम रूपम, तो जो आदित्य का ये शुक्ल आभा है, लालिमा के बाद फिर शुक्ल आभा शुरू होती है ना, तो ये क्या है, ये यजुर्वेद का रस है। जो लाल लाल भाग था वो ऋग्वेद का रस है। फिर जो ये श्वेत आभा है आदित्य के चारों तरफ, ये यजुर्वेद का ये यजुर्वेद का रस है। अब दक्षिण के बाद, दक्षिण दिशा के बाद चले प्रतीचि, पश्चिम दिशा में। अथ ये अस्य प्रत्यंचो रश्मय ता एव अस्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृत सामवेद एव पुष्पम ता अमृता आपः। अथ, इसके बाद, ये अस्य प्रत्यंचो रश्मय, जो इस आदित्य की पश्चिम दिशा की रश्मियाँ हैं, ता एव अस्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः, वो रश्मियाँ ही इस आदित्य के पश्चिम दिशा में मधु का निर्वहन करने वाली नालियाँ हैं। सामानी एवं मधुकृत, और ये पश्चिम दिशा में जो मधु भरा हुआ है ये किसने बनाया, साम की ऋचाओं ने। सामानी एवं मधुकृत, सामवेद के मंत्र ही यहाँ पर इस मधु को बनाने वाले हैं। ये रस सामवेद का है। और वो रस कहाँ से निकाला, सामवेद एवं पुष्पम, सामवेद रूपी पुष्प से निकाला गया। ता अमृता आप, तो जो प्रतीचि दिशा में अमृतमय रस भरा है आदित्य में, वो सामवेद के मंत्रों का है। अब इन सामवेद के जो ऋचाएं हैं इन्होंने उसको तपाया।
तानि वा एतानि सामानि एतं सामवेदम् अभ्यतपत् तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसो अजायत। तानि वा एतानि सामानि, इन सामवेद की ऋचाओं ने, मंत्रों ने सामवेदम अभ्यतपत, सामवेद को तपाया। तस्य अभितप्तस्य माने उन पे वो ही गहन चिंतन मनन किया, ध्यान लगाया, उसके रहस्य को जाना कि भाई ये ही सारी ऋचाएं तो ऋग्वेद में भी थी, वहाँ से लेकर के उसके ऊपर विशेष गान बने, तो क्या अंतर आ गया उसमें, तो उसके ऊपर उन्होंने खोज की। क्योंकि अलग अलग क्रिया का और अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम अलग होता है। एक ही क्रिया को अलग अलग भाव से, अलग अलग तरीके से जब किया जाता है तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए आप बीज बो रहे हैं, आपके हाथ में मुट्ठी भर बीज हैं और वो आपको ज़मीन में डालने हैं, तो आपने ज़मीन को खोदा, फिर उससे खरपतवार को हटाया, उसको उर्वरा बनाया, फिर थोड़ी खाद मिलाई उसमें और उससे पत्थर आदि सब उसको हटाया, अनावश्यक चीज़ों को, और फिर उसमें जिस बीज की जैसी सामर्थ्य है उतनी गहराई के ऊपर बोया। बहुत गहरा भी नहीं बोया, बहुत छिछला भी नहीं बोया, क्योंकि हर बीज की अलग गहराई पे डालने का विधान है। बाजरा ऊपर डाला जाएगा, गेहूँ थोड़ा नीचे डाला जाएगा, चना उससे भी नीचे डाला जाएगा, तो सबका अलग अलग है ना। तो उस तरह से उसको डाला, तो फिर उससे जो परिणाम हुआ वो एक बीज का परिणाम अनंत गुणा हुआ, और वो ही मुट्ठी भर बीज था हमारे पास। तो ज़मीन में ही तो डालना था, ना हमने हल चलाया, ना हमने मिट्टी को ठीक किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही फेंक दिया हमने उसको। एक मुट्ठी भर था हमारे पास, तो इसका परिणाम क्या होगा? जीरो होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, जो था वो भी चला गया, और वहाँ एक दाने का परिणाम अनंत हो गया। तो दोनों क्रियाओं में अंतर हो गया ना। पहले वाली को जिस भाव से और जिस प्रक्रिया से गुजारा, दोनों ही स्थिति में एक मुट्ठी बीज मिट्टी धरती में डाला गया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग निकलेगा। तो ऐसे ही वही साम की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में उनको स्वर के साथ पढ़ा गया, सामवेद में उनको विशेष गान के साथ गाया गया। तो प्रक्रिया चेंज हो गई, भाव चेंज हो गए गाते समय, तो उनका परिणाम भी फिर अलग होगा। तो उसके ऊपर ऋषियों ने सर्च की, सर्च ऋषियों ने की, हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जिस पे सर्च हो चुकी है, पहली सर्च तो ऋषियों ने की, अभी जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, सर्च पर सर्च, रिसर्च। तो फिर इन्होंने क्या किया, तानि वा एतानि सामानि एतं सामवेदम अभ्यतपत् तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसो अजायत। तो उनको जब तपाया साम की ऋचाओं को, सामवेद के मंत्रों को, तो उनसे भी रस निकला, और वो रस भी क्या था, यश स्वरूप था, तेजस स्वरूप था, इंद्रिय सामर्थ्य स्वरूप था, उत्साह पराक्रम वीर्य स्वरूप था, और भोग सामग्री स्वरूप था। तो जो वास्तव में वेद के रहस्य को जानता है, वेदानुकूल जीवन जीता है, तो उसके जीवन में ये 5 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आती हैं। उसका सुयश होगा, उसका तेज बढ़ेगा, सभी प्रकार का तेज, उसकी इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। सामान्य व्यक्ति जैसा सामर्थ्य नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है, ऐसा ऋषि उससे हजारों गुना ज़्यादा कर सकता है। एक व्यक्ति पूरी सामर्थ्य लगा करके 100 जन्मों में जो कार्य कर सकता है, ऐसा योगी 100 दिन में वैसा कार्य कर लेता है।